हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज आपको थंबनेल से पता चल रहा होगा कि आज की हमारी वीडियो होने वाली है मीशो पे कोई भी कैटलॉग कैसे अपलोड करें। तो हम में से बहुत सारे सेलर्स ऐसे होते हैं जिनको कैटलॉग अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है, या जो न्यू सेलर्स होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि मीशो पे कैटलॉग कैसे अपलोड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मीशो सप्लायर पैनल पे लॉगिन करेंगे। पैनल लॉगिन होने के बाद हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं स्टार्टिंग में ऑर्डर, रिटर्न, प्राइसिंग, इन्वेंट्री। हमको इन्वेंट्री पे टैप करना है। इन्वेंट्री पे टैप करने के बाद हमें अपर साइड में ऑप्शन दिखाई देगा कैटलॉग अपलोड का। कैटलॉग अपलोड पे क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं, ऐड कैटलॉग इन बल्क एंड ऐड सिंगल कैटलॉग। आपको अगर बल्क क्वांटिटी के अंदर कोई भी कैटलॉग अपलोड करना है तो आप जाएंगे ऐड कैटलॉग इन बल्क पे। लेकिन मुझे जो कैटलॉग अपलोड करना है वो ऐड सिंगल कैटलॉग में करना है, मेरा कैटलॉग सिंगल ही है। तो सिंगल कैटलॉग पे अपलोड करने के बाद हम सबसे पहले जो अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट या कैटलॉग है वो किस कैटेगरी के अंडर आता है। तो आज का जो मैं प्रोडक्ट अपलोड करने वाला हूँ वो मेरा आता है वुमेन फैशन के अंडर। वुमेन फैशन के अंडर आप देखेंगे इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारे कैटलॉग को सुटेबल है, वो है एक्सेसरीज। इसके अंदर फिर हमारा आता है आज का जो कैटलॉग है वो हेयर एक्सेसरीज का। तो हेयर एक्सेसरीज में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। हम अपना जो प्रोडक्ट कैटलॉग अपलोड करेंगे वो हेयर एक्सेसरीज को ही सिलेक्ट करेंगे। अब आपके सामने एक इंटरफेस आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट इमेज दिखाई दे रही है, वहाँ पे हमें नीचे लिखा हुआ भी है ऐड प्रोडक्ट इमेज। हम ऐड प्रोडक्ट इमेज पे टैप करेंगे। मैंने अपनी सुविधा के लिए पहले ही जो इमेज है वो डाउनलोड कर रखी है अपनी, और सभी को रीनेम कर रखा है ताकि मुझे अपलोड करने में कोई दिक्कत न आए। तो मैं सबसे पहले अपनी जो प्रोडक्ट की इमेज वो सिलेक्ट करूँगा जो कि बायर्स को दिखने वाली है, और जो कोशिश करेगी जो बायर्स को सबसे पहले जो पिक हमारे प्रोडक्ट की दिखेगी वो थोड़ी अट्रैक्टिव हो, ताकि जो बायर है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और अपने प्रोडक्ट पे क्लिक करे। तो हमारी देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट की इमेज है वो हमारी अपलोड हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कितना वेट है। तो मैं 5 ऑफ पैक का प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो अप्रोक्स लगा लीजिए मेरा एक आइटम 20 ग्राम का है तो मेरे 5 आइटम हो जाएंगे 100 ग्राम का। और जो पैकिंग मटेरियल आएगा उस पैकिंग का हम वेट कर लेंगे तो अप्रोक्स वो 50 ग्राम का हमारा हो जाएगा। तो हमारे जो पूरे टोटल प्रोडक्ट का वेट होएगा मेरा वो होएगा 150। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 150। स्टाइल कोड या प्रोडक्ट आईडी ये जो ऑप्शनल होता है, अगर हम इसे फिल भी करते हैं तो आप कोई भी रैंडम प्रोडक्ट आईडी बना सकते हैं। जैसे मैं कोई भी रैंडम प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमारा प्रोडक्ट नेम आता है, अपने जो है वो प्रोडक्ट का नाम लिखना है। प्रोडक्ट का नाम वो आएगा जिससे कोई भी बायर हमारे प्रोडक्ट को अपने मीशो ऐप पे सर्च करेगा। तो हमारा आज को जो प्रोडक्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ वो आएगा हेयर एक्सेसरीज, यानी हेयर स्क्रंचीज है हमारे। तो मैं यहाँ पर जो उसका नाम प्रोडक्ट नेम है वो लिख दूंगा। प्रोडक्ट मैं अपलोड करने वाला हूँ वो आएगा हेयर एक्सेसरीज, यानी हेयर स्क्रंचीज है हमारे। तो मैं यहाँ पर जो उसका नाम प्रोडक्ट नेम है वो लिख दूंगा। जो अपने प्रोडक्ट्स का जो नाम हो वहाँ पे जो सुटेबल लगे आपको, जिससे कि आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, ऐसा नाम रखिए। जो हेयर स्क्रंचीज हमारे यहाँ पे नाम आ गया है। और जो हमारा साइज़ है वो फ्री साइज़ रहेगा। आप जो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि साइज़ क्या आएगा इसके अंदर। तो हमारा जो साइज़ में फ्री साइज़ आएगा। अब स्टार्टिंग में हमारे पास देखिए प्राइस के अंदर ऑप्शन आ रहे हैं मीशो प्राइस, रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस, एमआरपी, इन्वेंट्री। तो मीशो प्राइस देखिए हमें वो रखना है पे हम मीशो पे अपना प्रोडक्ट दिखा रहे कितने का है। और जो रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न वो होगा जिस पे आप नॉर्मली ये देखा जाए तो ये मीशो प्राइस से कम ही होता है। और एमआरपी मोस्ट रिटेल प्राइस होता है, जो हमारा मैक्सिमम प्राइस हम रखते हैं वो एमआरपी के अंदर आएगा। और जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के अंदर आएगा हमारे पास उस प्रोडक्ट का कितना स्टॉक है। मान लीजिए मेरे पास उस प्रोडक्ट का 10 स्टॉक है तो मैं यहाँ पे 10 अपलोड कर दूंगा। STUID जो हमारी वैसे ऑप्शनल होती है लेकिन हम इसे लिख सकते हैं। आगे चलो बात का बाद में डिस्कशन करते हैं, पहले हम प्राइसिंग के ऊपर आते हैं। आप अपना मीशो प्राइस इतना रखिए कि आपका प्रोडक्ट जो विजिबिलिटी के अंदर भी आए और आपको लॉस भी ना हो। अपना मीशो प्राइस फर्स्ट क्लिक कर रहा हूँ 120 रुपीज़।
देखिए यहाँ पे जो रॉन्ग डिफेक्टिव प्राइस है वो मीशो हमें अपने आप रिकमेंड कर देता है। अगर हमें वो प्राइस नहीं करना तो हम इस प्राइस को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ट्राई करना है कि जो हमारा रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस है वो हमें हमें मीशो प्राइस से कम ही रखना है। इसका रीज़न ये होता है जो बायर्स जो प्रोडक्ट को रिटर्न पे लगाते हैं वो रिटर्न का रेट बहुत कम हो जाता है। तो अब आई बारी एमआरपी की। एमआरपी हमें जो मीशो प्राइस है उससे लगभग कुछ ज़्यादा ही रखना है, तो मैं मीशो प्राइस से इसको एमआरपी को ज़्यादा करता हूँ 80 रुपये, तो हमारा टोटल हुआ 200 रुपये। हमारी इन्वेंट्री के अंदर आता है हमारे पास उसका कितना स्टॉक है, तो मेरे पास 26 का स्टॉक है, 30 का स्टॉक, तो मैं इसको 30 कर दूंगा। SKU ID हमारी ऑप्शनल है, आपको किसी बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी रैंडम SKU ID बना सकते हैं, जैसे मैं रैंडम कोई भी SKU ID हो जाएगी। फिर हमारा आता है जी प्रोडक्ट की लेंथ कितनी है, यानी प्रोडक्ट की साइज़ कितनी है हमारी। जो हमारे प्रोडक्ट की लेंथ हम लिखेंगे, हमारा स्मॉल साइज़ के अंदर आएगा लेंथ 10। हमारे जो विड्थ है फिर उसके अंदर हमारी विड्थ आएगी, उसके अंदर हमारी विड्थ आएगी। और लेंथ को हम इसको थोड़ा डिक्रीज करेंगे स्मॉल साइज़ के अंदर, जो हमारी लेंथ इसके अंदर हो जाएगी 9 हो जाएगी। और जो हमारी इसके अंदर विड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो हम 4 सेंटीमीटर को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमने जो प्राइस किया है वो अगर हम कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पे एक आता है बैंक सेटलमेंट ब्रेकडाउन। तो हमने देखिए मीशो प्राइस हमारा लिखा था 120, हमारा कमीशन 0 है, और जो हमारा टैक्स के अंदर GST और TDS आता है वो हमारा 12.98 का जो कट आउट इसके अंदर हो जाएगा। और फाइनली जो हम बैंक सेटलमेंट अमाउंट आएगी वो आएगी 107। और देखिए सेलर्स को ये होता है कि जो शिपिंग चार्ज है, जो ये बहुत कई बार हम ऐसे देखते हैं हमारा जो प्रोडक्ट प्राइस होता है एक्चुअल उससे भी ज़्यादा जो हमारा मीशो का प्राइस पे ये जो शिपिंग चार्ज हो जाता है वो आ जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शिपिंग चार्ज है ये थर्ड पार्टी के द्वारा होता है, इसमें मीशो का कोई भी हाथ नहीं होता। तो हम इस शिपिंग चार्ज में कोई भी चेंजमेंट नहीं ला सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कलर आएगा इसके अंदर हम कलर सेलेक्ट करेंगे। हमारा जो मटेरियल है इसके अंदर हमें देखेंगे हमारा मटेरियल कैसा है। तो हमारा जो मटेरियल जो बना हुआ है हमारा फैब्रिक मटेरियल का है, तो हम फैब्रिक मटेरियल सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो हमारी नेट क्वांटिटी है, नेट क्वांटिटी के अंदर हमारा 1 आएगा। नेट क्वांटिटी वो होती है कि आप उस प्राइस में कस्टमर को कितने प्रोडक्ट आप उसको दे रहे हैं। जैसे हमारा पैक ऑफ 5 है लेकिन हम बायर को जो प्रोडक्ट है वो तो सिर्फ एक ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम नेट क्वांटिटी सिर्फ 1 सिलेक्ट करेंगे। तो सब टाइप के अंदर हम देखेंगे वो हमारा किस सब कैटेगरी के अंदर आता है। तो हम इसके अंदर देखेंगे हमारा जो स्क्रंचीज है वो हम देख लेंगे हमारे किस कैटेगरी के अंदर आता है। सॉरी मेरे को जो कैटेगरी कोई ऐसी सजेस्ट नहीं हुई, तो मैं इसके अंदर अपनी जो कैटेगरी रखूँगा वो आएगी सेटिन रबर बैंड। सेटिन जो हमारा कपड़ा है उसके अकॉर्डिंग। और जो सब टाइप के अंदर फिर से हमारा वही आ जाएगा। सब टाइप में किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है हमारा, तो ये आ रहा है हमारा रबर बैंड के अंदर। तो हम इसके अंदर सर्च करेंगे पहले हमारा रबर बैंड कैटेगरी है या नहीं। ये हमें स्कार्फ स्क्रंचेस मिल गए हैं। सिंपल स्क्रंचेस की हम ट्राई करेंगे, हमें सिंपल स्क्रंचेस भी मिल जाए। तो हम यहाँ पे सिल्क स्क्रंचेस सिलेक्ट करेंगे। और जो हमारा टाइप आ रहा है वो आ रहा है बन टाइप का है। हमारा जो स्क्रंचेस है, हमारा जो प्रोडक्ट हम अपलोड करें वो किस टाइप का आ रहा है, तो हमारा जो रबर बैंड टाइप की कैटेगरी में आ रहा है तो हम रबर बैंड सेलेक्ट कर लेंगे, रबर बैंड एंड स्क्रंचेस। कंट्री ऑफ ओरिजिन, सबसे पहले कंट्री ऑफ ओरिजिन के अंदर देखिए आएगा जिस कैटेगरी के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस कंट्री के अंदर बन रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंडिया का ही है, तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। मैन्युफैक्चर की डिटेल के अंदर आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर। आप प्लीज़ वेट कीजिए, इतने मैं अपनी जो डिटेल्स है यहाँ पे वो फिलअप कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा नाम आएगा, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। देन इसके बाद हमें जो लिखना है वो आएगा एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चर, जहाँ से ऑर्डर पिकअप होगा उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहाँ पे वो बन रहा है उसकी डिटेल्स, उसका एड्रेस आएगा। तो हमारा जो डिटेल्स बन रहा है वो हमारा खुद का बनाया जा रहा है, हमारा हैंडमेड प्रोडक्ट्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा एड्रेस लिख देंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। और आप कितने महीने से या फिर कितने टाइम से मीशो के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, वो अभी कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं। तो हम अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करें। अपना जो कंप्लीट एड्रेस हम लिख देंगे यहाँ पे। हमने अपना जो कंप्लीट एड्रेस या फिर जो मैन्युफैक्चर डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल अप कर दी। और जो पैकर डिटेल्स के अंदर आएगा जो उस आइटम को जो पैक करके दे रहा है, तो हमारा पैकर डिटेल्स के अंदर मैं नॉर्मली लिख दूंगा जो मेरा पेज का नाम है, सबसे पहले वो जो मेरे पेज का नाम आएगा RH शिबलिंग्स, क्योंकि हम खुद ही इसे पैक कर रहे हैं, हमारा हैंडमेड प्रोडक्ट्स है तो ऑब्वियसली हम इसे पैक करेंगे। तो हमारे फिर पैकर डिटेल के अंदर क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरर डिटेल है और जो पैकर डिटेल वो सेम रहने वाली है, तो मैं उसको एज इट इज़ यहाँ से सिलेक्ट भी करने की ट्राई करूँगा। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहीं पे सिंपल पेस्ट कर दूँगा। ये पैकर डिटेल सेलेक्ट होने के बाद हमारी जो आती है अदर एट्रीब्यूट्स, तो अदर एट्रीब्यूट्स के अंदर आएगा ये आप किसी के साथ पार्टनरशिप के अंदर है या फिर आपने कहीं से परचेज वगैरह किया तो हुए, लेकिन हमारा प्रोडक्ट्स के अंदर किसी भी अदर कंपनी की पार्टनरशिप नहीं है, ना कोई अदर एट्रीब्यूट्स है, तो हम इसको छोड़ देंगे। देखिए इसके अंदर हमने एक इमेज तो अपलोड कर चुके हैं हमें जो मल्टीपल इमेज अगर इसे अपलोड करनी हो ट्राई कीजिए, मिनिमम से मिनिमम आप इसके अंदर 2 से 3 इमेज अपलोड कीजिए ताकि जो बायर को है इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा हो। तो हम इसके अंदर और इमेज इन करेंगे। तो हमारा जो हमने कैटेगरी के अंदर किया जो हमारे हैं स्मॉल साइज के स्क्रंचेस, तो मैं यहाँ पे मिनी स्क्रंचेस की इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। मैं एक और इमेज ऐड करूँगा जिसके अंदर तीनों कैटेगरी के तीनों साइज़ की फ़ोटो शो हो रही होगी। तो देखिए सिंगल कैटलॉग तो हमारा अपलोड हो गया। अब बात आती है कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कैटलॉग के अंदर हम वेरिएंट कैसे डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा मीशो ऐप के अंदर एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट साइज़ अवेलेबल होते हैं, तो वो डिफरेंट साइज़ अवेलेबल यानी अपलोड कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। हमारा जो सिंगल प्रोडक्ट है 1 साइज़ का प्रोडक्ट है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब हम इसके वेरिएंट अपलोड करेंगे। तो वेरिएंट अपलोड करने के लिए हमें यहीं पे साइड में दिखाई दे रहा होगा ऐड प्रोडक्ट, हम इस पे क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट पे। तो हमारी पहले जो इमेज रहने वाली है वो एज इट इज़ पहले वाली की जो पहला हमने साइज अपलोड किया है उसी के अकॉर्डिंग रहने वाली है, वही रहने वाली है। तो इतने मैं ये डिटेल्स वापस फिल करता हूँ। जो वेट है हमारे प्रोडक्ट का वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमारा जो पिछला साइज़ था वो थोड़ा मिनी साइज़ था और इसके अंदर जो मीडियम साइज़ है, तो ऑब्वियसली साइज़ के अंदर वेट के अंदर थोड़ा डिफरेंस आएगा। तो मैं पैकिंग को मिला के इसके अंदर 200 ग्राम्स का वेट कर दूंगा, मैक्सिमम कर देता हूँ 250 ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना आए पैकिंग वेट ज़्यादा होने पे। तो वही स्टाइल कोड ऑप्शनल है, हम भी रैंडम इसको फिल कर देंगे। प्रोडक्ट नेम हमारा हेयर स्क्रंचेस ही था क्योंकि हम उसी का जो वेरिएंट ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा प्रोडक्ट नेम सेम रहने वाला है हेयर स्क्रंचेस। हेयर स्क्रंचेस ऐड करने के बाद हमारा साइज सेम फ्री साइज है, लेकिन डिटेल्स वही सेम रहने वाली हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर प्राइस ही वही सेम रख सकते हैं और चाहे तो प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारा स्मॉल साइज से हम मीडियम साइज पे आए हैं, तो हमारे प्राइस के अंदर कुछ इंक्रीमेंट जरूर होगी, तो हम उस इंक्रीमेंट को यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा जो मीडियम साइज का पैक हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे जो नेगेटिव में दिखाई दे रहा है वो नहीं है, 200 हम लिख देंगे। हम बाद जो राउंड इफेक्टिव प्राइस हमें सजेशन होगा हम वैसे का वैसा रहने देंगे और MRP को हम इसमें लिख देंगे 150 इंक्रीज करके। MR इन्वेंट्री के अंदर हमारे पास इतना स्टॉक है वही सेम 30। फिर हमारे पास आती है SKU ID जो हमारी ऑप्शनल है, हम इसे रैंडम फिल कर देंगे। ये करने के बाद हमारा साइज मीडियम है तो हमारी जो लेंथ है वो कुछ इंक्रीज होगी। लेंथ इंक्रीज होने पे हम इसे अप्रोक्स कर देते हैं 13। हमारी जो विड्थ है विड्थ हमारी लगभग सेम रहने वाली है, तो हम इसमें 4.5 कर देते हैं। हमें नो रिजल्ट फाउंड दिखा रहा है तो हमें 4 ही करनी पड़ेगी। हमने 4 इसके अंदर हमारी जो विड्थ कर दी है। अब देखिए इसके अंदर हम बैंक सेटलमेंट अमाउंट बात देखते हैं बात लिखने के बाद। देखिए इसके अंदर एडिस वगैरह जो कट के शिपिंग चार्जेस देखिए इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है, हमने इसके अंदर कोई भी शिपिंग चार्ज ऐड नहीं किया है, तो ये थर्ड पार्टी द्वारा ही ऐड किया जाता है। तो आप इतने वीडियो को कंटिन्यू रखिए, मैं अपनी डिटेल्स फिल कर देता हूँ।
देखिए मैंने यहाँ पे जो हमारा जो सेकंड वेरिएंट था उसके भी सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दिए हैं। अब डिटेल फिल करने के बाद हमारी बारी आती है अपलोड इमेज की। तो हम उसकी एक इमेज जो अपलोड कर चुके हैं, हम इसके अंदर जो हमारी सेकंड इमेज अपलोड करेंगे जो कि हमारा होने वाला है मीडियम साइज़ का। तो हम मीडियम साइज़ की एक पिक अपलोड कर दी। अब हमारे आती है थर्ड पिक्चर की, जो तीनों में हमारे वेरिएंट के अंदर कॉमन रहने वाली है, जो इनको साइज़ को इंडिकेट करती है। तो हमारा जो सेकंड वेरिएंट है इसके अंदर वो भी हमारा हो चुका है। अब हमें इसके अंदर थर्ड वेरिएंट ऐड करना है, क्योंकि हमारे पास इस सेम प्रोडक्ट के 3 साइज अवेलेबल है। तो हम कम्पिटिटिव प्राइस शो करता है, देखिए यहाँ पे शो हो रहा है सेट कम्पिटिटिव प्राइस। तो हम कम्पिटिटिव प्राइस पे टैप करेंगे। सॉरी, ये अभी लोड नहीं हो रहा है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। अब जो हमारा प्रोडक्ट था देखिए वो जा चुका है, क्वालिटी चेक के लिए गया था। हमारा प्रोडक्ट जो अभी है वो क्यूसीन प्रोडक्ट्स के अंदर है। क्यूसीन मीन्स क्वालिटी चेक। अभी हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक होगी और जब वो क्वालिटी को इसको टेस्ट को पास कर जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। देखिए हमारे यहाँ पे जो ऑल कैटलॉग आ रहे हैं ना, वहाँ पे ये भी शो होने लग जाएगा, एक्शन यहाँ पे आ जाएगा भी कैटलॉग का। अभी करेंटली मेरी प्रोग्रेस में। तो आज का देखिए हमने जो हमारा कैटलॉग है, सिंगल कैटलॉग था, वो अपलोड कर दिया है। ये देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ तीनों वेरिएंट के अंदर हमारा जो डिस्क्रिप्शन वगैरह आ रहा है ये हमारे आ जाएगी फाइल आईडी, क्रेडिट आईडी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो हमारे 3 प्रोडक्ट्स थे इसके अंदर वो। अब देखिए आज का जो हमने कैटलॉग था सिंगल कैटलॉग वो तो अपलोड कर दिया है। और बल्क कैटलॉग के अंदर हम फिर किसी दूसरी वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैटलॉग को बल्क क्वांटिटी में कैसे अपलोड करते हैं। अगर अभी भी आपको कैटलॉग अपलोड करने के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी आज की वीडियो जो कि थी कैटलॉग कैसे अपलोड करते हैं वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आशा होती है आपके जो सारे डाउट्स हैं वो इसमें क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे सेट करें। और दूसरी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। जो हमारी सेकंड वीडियो आने वाली है वो आएगी, हम किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें।